हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहता है ज्ञात करें कि x बराबर 3y2 और x बराबर -4/3 समीकरण 6x² माइनस x प्लस 12 के हल है या फिर नहीं है। ये आपको जो है वो जांच करके बताना है। तो ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है, ठीक है। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एनसीईआरटी जो है वो एक्सरसाइज आप नहीं देखे हैं तो पहले एनसीईआरटी वाला जो है वो देख लीजिए और फिर ये देखिएगा। हम जो है वो वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। आप लोग जो है वो जाके जो है वो देख सकते हैं। क्लियर? चलिए पहले एनसीईआरटी देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। हमें जो समीकरण दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि दिया है, हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है, 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0 दिया हुआ है। तो हमें फर्स्ट में जो है वह चेक करना है, चूंकि x बराबर ये 3/2 पर इतना पे चेक करना है, ठीक है। तो हम ये इसमें रखेंगे, LHS में रखेंगे। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो x बराबर 3/2 इनका हल हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लीजिए LHS वाला पार्ट ले लीजिए। LHS RHS है ना, तो ये हमारा 6x² माइनस x माइनस 12 है। x का मान 3/2 है। हम यहाँ पे रख देंगे तो 6 गुना में ये 3/2 इनका होल स्क्वायर माइनस ये 3/2 और माइनस ये 12 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, 6 गुना 3 3 9/2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 3/2 माइनस ये 12। तो ये हमारा 2 दूनी 4 2 तिया 6। तो 9 तिया कितना होगा 27/2 माइनस ये 3/2 और माइनस 12/1। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 2 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। तो ये हमारा 27 माइनस 2 से भाग देंगे एक बार में तो ये हमारा 3। 1 से भाग देंगे तो 2 आएगा। तो 2 को हम 12 से गुना करेंगे तो 12 दूनी के 24। 24 3 कितना होता है 27 माइनस ये 27/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 0/2। तो ये 0 हो जाएगा। तो ये देखिए x बराबर 3/2 पे हमारा 0 आया हुआ है। ये हमारा किन के बराबर हो गया, RHS के बराबर आ गया है। तो हम जो लिख देंगे। तो ये हमारा x बराबर 3/2 समीकरण का हल है। समीकरण का हल है। अगर 0 नहीं आता तो वो हल नहीं होता, ठीक है। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए x बराबर -4/3 दिया हुआ है। अब हम पुनः x बराबर ये -4/3 पे चेक करेंगे इतना पर, ठीक है। तो हमारे पास LHS वाला पार्ट ले लीजिए। तो LHS में हमें क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है 6x² माइनस x माइनस 12 दिया हुआ है। 6x² माइनस x माइनस ये 12 दिया हुआ है। तो 6 गुना x का मान हमारे पास है -3/4 इनका होल स्क्वायर माइनस ये -4/3 माइनस ये 12 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये 6 गुना 4 का स्क्वायर 16/3 तिया 9 और माइनस माइनस प्लस ये 4/3 और माइनस ये 12/1। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, 16 6 96 बट्टा ये 9 और प्लस ये हमारा 4/3 और माइनस ये 12/1 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं। तो चलिए एलसीएम हम यहाँ पे ले लेंगे तो क्या होगा 9 से भाग देंगे तो ये हमारा 1 आएगा। तो ये 96 को 1 से गुना करेंगे 96 प्लस 3 तिया 9 3 और 3 चौक 12 और माइनस ये 4 तिया 12। ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये और ये हमारा कितना हो जाएगा, अरे बुआ ये कैंसिल कैसे होगा, 3 से भाग देंगे 3 तिया 9 4 तिया 12 होगा। 1 से भाग देंगे तो 9 आएगा। अब 12 नमा कितना होता है 108 होता है ना, 108 हो जाएगा। देखिए इस दोनों क्या होगा जोड़िएगा तो हमारा क्या होगा 108 माइनस ये 108/9 ये 9 हो जाएगा। तो ये हमारा 0/9 होगा। हमारा फाइनल तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः x बराबर -4/3 भी समीकरण का हल है। समीकरण का हल है और यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये पहला नंबर था। अब इनका दूसरा नंबर देखिए। पहला जो है वो हमें ज्ञात करना है कि इनका हल है या नहीं है। तो चलिए हम इनको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। हमारे पास चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास समीकरण दिया हुआ है ये x² माइनस ये 5x प्लस ये 4 बराबर 0। हमारा पहला में दिया हुआ x बराबर 1 पे चेक करना है। फर्स्ट में दिया हुआ है x बराबर 1 पर हमें चेक करना है। तो चलिए यहाँ पे LHS वाला पार्ट को उठा लेते हैं। तो LHS में हमारे पास है
एक्स स्क्वायर माइनस ये 5x प्लस ये 4 है। एक्स का मान 1 है, 1 स्क्वायर होगा माइनस ये 5 इंटू में 1 प्लस 4, ये हमारा 1 माइनस 5 प्लस 4, 4 ये कितना होता है 5 माइनस 5, ये हमारा कितना देगा 0, हमारा RHS के बराबर है। तो लिख देंगे अतः ये x बराबर 1 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है, और यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका दूसरा में x बराबर 3 है, दूसरा में दिया हुआ है x बराबर ये 3 पर हमें चेक करना है। तो हम LHS वाला पार्ट ले लेते हैं, ये जो है वो 3 पर चेक करना है, ऊपर नहीं लिखल है, ठीक है LHS। तो LHS में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ये 5x प्लस ये 4 दिया हुआ है। तो हम 3 रखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर माइनस ये 5 गुना में 3 प्लस ये 4 होगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 दिया 15 प्लस 4, 9 4 कितना होता है 13 माइनस ये 15, 13 में से 15 जगह तो ये कितना होगा -2, ये हमारा 0 के बराबर नहीं है। ये क्या है तो 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं होगा तो ये जब 0 के बराबर नहीं होगा तो ये हमारा x बराबर 3 समीकरण का हल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देना है अतः x बराबर 3 समीकरण का हल नहीं है, नहीं है। और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये 2 नंबर हो गया। अब इनका देखिए 3 नंबर। अब इनका 3 नंबर ज्ञात करें कि x बराबर √3, x बराबर -2√3 समीकरण इतना के हल है या फिर नहीं है। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो लिख दीजिए चूंकि दिया है, हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ये 3√3x प्लस ये 6 बराबर 0। हम फर्स्ट में हमारा दिया हुआ है x बराबर ये √3 पे चेक करना है, इतना पर हम LHS वाला पार्ट उठा लेते हैं। तो LHS में हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ये 3√3x प्लस ये 6 दिया हुआ है। x का मान √3 है, तो ये हमारा होगा क्या √3 स्क्वायर माइनस ये 3√3 इंटू में √3 प्लस ये 6, √3 स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 3 माइनस √3 तो हमारा 3 इंटू में 3 हो जाएगा प्लस ये 6, तो हमारा 3 और 3 तिया के 9 और प्लस ये 6, तो 6 3 9 माइनस 9 हो जाएगा, 6 3 9 माइनस 9 ये 0। तो हमारा x बराबर √3 पे भी समीकरण का हल होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः x बराबर √3 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है, और यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इनका हमारा पहला नंबर था। अब इनका दूसरा नंबर देखिए, हमारा x बराबर 2√3 पे चेक करना है, x बराबर -2√3 पे हमें चेक करना है। तो हम LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा LHS में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ये 3√3x प्लस ये 6 दिया हुआ है। हम यहाँ पे रखेंगे तो -2√3 का स्क्वायर माइनस ये 3√3 इंटू में ये -2√3 प्लस ये 6, ये हमारा क्या होगा ये माइनस माइनस ये प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये √3 ये स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल होगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हुआ, ये हमारा 3 होगा, माइनस 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 प्लस सॉरी माइनस माइनस ये प्लस होगा। और देखिए बात 3 दूनी के 6 √3 हमारा 3 हो जाएगा प्लस ये 6, देखिए 4 तिया 12 प्लस 6 तिया 18 प्लस ये 6, 12 18 6 को हम जोड़ लेंगे तो ये कितना होगा हमारा 36 हो जाएगा ना। 12 6 18 18 दूनी 36, ये नोट बराबर 0 है, ये 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे अतः x बराबर -2√3 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर में 4 को क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम बारी बारी से इनको हल कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले जो समीकरण दिया हुआ है उनको राइट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे हल लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, हमारे पास ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस ये 5x माइनस 3 बराबर 0। हमें पहला हम जो है वह चेक करना है x बराबर 3 पर। हम जो है LHS वाला पार्ट को ले लेंगे। यहाँ पे LHS में हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस ये 5x माइनस 3 दिया हुआ है।
x का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो ये हमारा क्या होगा 2 इंटू ये 3 स्क्वायर अब माइनस ये 5 इंटू में 3 अब माइनस ये 3 हो जाएगा बुआ। तो ये हमारा क्या होगा 2 इंटू में 3 स्क्वायर 9 अब माइनस 5 दिया 15 अब माइनस ये 3 हो जाएगा। तो 9 दूनी के 18 माइनस 15 3 18 18 में से 18 हो जाएगा 0। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः x बराबर 3 समीकरण का हल है। ये आंसर हो जाएगा। पहला हो गया। अब इनका दूसरा हम देखिए। दूसरा हम x बराबर -2 पे चेक करना है। x इज इक्वल टू -2 पे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। LHS वाला पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है 2x² माइनस 5x माइनस 3 दिया हुआ है। अब देखिए हम -2 रखेंगे तो ये हमारा 2 इंटू में -2 का स्क्वायर और माइनस ये 5 इंटू में -2 और माइनस 3। अब देखिए 2 इंटू -2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस 5 दूनी के 10 और माइनस 3। तो 4 दूनी के 8 प्लस 10 और माइनस 3। 10 8 18 माइनस 3 तो ये हमारा कितना होगा 15। ये नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो जब नॉट इज इक्वल टू 0 होगा तो x का मान जो है वह ये समीकरण को हमें संतुष्ट नहीं करता है। जब ये संतुष्ट नहीं करेगा तो हम जो है वो लिख देंगे तो ये इनका हल नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः x बराबर ये -2 समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं है और यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है x बराबर -1/2 दिया हुआ है। x बराबर ये -1/2 पर अब हम चेक करेंगे। तो हम LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। तो LHS वाला पार्ट हमारे पास कितना दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है 2x² माइनस ये 5x माइनस ये 3 है। हम यहाँ पर मान रख देंगे तो ये हमारा 2 इंटू में ये -1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये 5 इंटू में -1/2 माइनस 3 होगा। ये देखिए 2 इंटू में 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/4 माइनस माइनस प्लस ये 5/2 माइनस 3 होगा। 2 दूनी के 4। ये हमारा क्या होगा 1/2 प्लस ये हमारा 5/2 माइनस ये 3/1 होगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 2 ये 1 प्लस ये 5 माइनस 1 से भाग देंगे 2 3 दूनी के 6 5 1 कितना होगा 6 माइनस 6/2 ये 0/2 ये कितना आएगा 0। ये 0 आया हुआ है तो लिख देंगे अतः x बराबर -1/2 समीकरण का हल है। समीकरण का हल है और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 3 नंबर हो गया। अब इनका 4 नंबर में देखिए। 4 में x बराबर -1/3 पे चेक करना है। x बराबर -1/3 पर हमें चेक करना है। तो LHS वाला पार्ट को हम ले लेते हैं। तो LHS में हमें दिया हुआ है ये 2x² माइनस ये 5x माइनस 3 है। अब ध्यान दीजिए वो 2 इंटू x का मान -1/3 है। -1/3 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1/3 फिर ये -3 होगा। ये हमारा क्या होगा 2 इंटू ये हमारा 1/3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस ये 5/3 माइनस ये 3 हो जाएगा। ये हमारा 2/9 प्लस ये 5/3 माइनस ये 3/1 होगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये 9 होगा। ये हमारा 2 और प्लस 3 तिया 9 3 5 तिया 15 माइनस 9 तिया के 27 ये इतना हमारा हो जाएगा। अब देखिए जब हम इनको माइनस कर लेंगे तो ये हमारा भाई साहब कितना आएगा 15 2 17 माइनस ये 27/9 ये हमारा क्या होगा -10/9। नोट बराबर 0 है। ये 0 के बराबर नहीं है। ये हमारा इनका हल नहीं होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः x बराबर -1/3 समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं है और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये 4 नंबर हो गया। अब इनका 5 नंबर देखिए। 5 नंबर देखिए। ज्ञात करें कि x बराबर √2 और x बराबर -2√2 समीकरण इतना क्या हल है या नहीं है। ये भी वेरी सिंपल है। यहाँ पे हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिएगा। चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है तो x² प्लस ये 2 ये जो हमारा √2x दिया हुआ है √2
एक्स माइनस ये 4 बराबर 0। ये हमारा क्या है तो x है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट में चेक करना है x बराबर √2 पर। ठीक है, अब हम यहाँ पे LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा LHS। LHS में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ये √2x माइनस ये 4 दिया हुआ है। तो √2 हम रखेंगे तो हमारा क्या होगा, √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू ये √2 माइनस ये 4। ये हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2 और ये √2 ये हमारा 2 माइनस 4। ये हमारा 2 2 4 माइनस 4 ये क्या हुआ 0। ये हमारा 0 आया हुआ RHS के बराबर है, तो लिख देंगे अतः x बराबर √2 समीकरण का हल है। समीकरण का हल है और ये इनका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर हो गया। अब इनका दूसरा नंबर देखिए, हमें x बराबर -2√2 पर चेक करना है। अब देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है, LHS वाला पार्ट ले लीजिए। LHS में हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ये √2x माइनस ये 4 दिया हुआ है। ये हमारा क्या होगा -2√2 का होल स्क्वायर प्लस ये √2 इंटू ये -2√2 माइनस 4 होगा। ये हमारा क्या होगा 2 दूनी के 4 और √2 तो ये हमारा 2 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ये हमारा 2 इंटू √2 ये 2 होगा माइनस 4। देखिए 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी के 4 माइनस 4। ये हमारा क्या होगा 8 माइनस 4 4 8 होगा। 8 में से 8 जाएगा 0। ये हमारा 0 आया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर ये -2√2 समीकरण का हल है। समीकरण का हल है और यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 6 नंबर है। 6 नंबर कहता है दिखाइए कि x बराबर -√3 समीकरण इतना क्या हल है। तो चलिए इनको हम हल कर लेते हैं। तो पहले जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ये 6x प्लस ये 9 बराबर 0। तो हम जो है वह चूंकि x बराबर -3 पर हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। तो LHS में हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ये 6x प्लस ये 9। तो हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा क्या होगा -3 स्क्वायर प्लस ये 6 इंटू में -3 प्लस ये 9 हो जाएगा। ये देखिए -3 का स्क्वायर 9 छत्री 18 और प्लस ये 9। तो 9 9 कितना होता है 18 माइनस ये 18 दोनों कैंसिल होकर 0 आएगा। जब ये हमारा कैंसिल होकर 0 आया हुआ है तो हम कह सकते हैं ये जो है वो किन के बराबर है RHS के बराबर है। तो हम जो है वो कह सकते हैं कि x बराबर माइनस जो है वो 3 इनका जो है वो क्या है तो एक हल है। यहाँ पे लिख देना है अतः x बराबर -3 समीकरण का हल है। समीकरण का हल है और यही हमें क्या करना था दिखाना था। यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 7 नंबर। अब देखिए वो इनका 7 नंबर कहता है दिखाइए कि x बराबर -3 समीकरण इतना का एक हल है। तो चलिए हम इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, पहले जो दिया हुआ है उनको पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए दिया है हमारे पास दिया हुआ है ये 2x स्क्वायर प्लस ये 5x माइनस 3 बराबर 0। तो हमें x बराबर -3 पे चेक करना है ना। यहाँ पे लिखेगा चूंकि x बराबर -3 पर हम LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। तो LHS में हमारे पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस ये 5x माइनस 3 है। ये हमारा 2 गुना x का मान -3 है तो -3 का होल स्क्वायर प्लस ये 5 गुना में -3 माइनस ये 3 होगा। अब देखिए ये हमारा 2 गुना 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 -5 दिया 15 -3 तो 9 दूनी 18 -15 3 कितना होता है 18। 18 में से 18 जगह 0। यही तो हमारा RHS पार्ट जो है वो लाना था ना। RHS में जो है वो ला दिए हैं क्लियर। अब जो है वो लिख दीजिएगा अतः x बराबर -3 समीकरण का हल है। समीकरण का हल है और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है x बराबर -2 समीकरण का एक हल है, ये हमें दिखाना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है।
जो दिया हुआ है उनको पहले लिख लीजिए। हमारे पास दिया हुआ है 3x² प्लस ये 13x प्लस ये 14 बराबर 0। हमें किस पे दिखाना है, तो चूंकि x बराबर -2 पर जो है वो हमें दिखाना है। ठीक है, तो हम LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। LHS में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3x² प्लस ये 13x प्लस ये 14 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा 3 इंटू एक्स का मान -2 का हम जो है वो रखेंगे, तो -2 का स्क्वायर प्लस ये 13 इंटू में -2 प्लस ये 14 हो जाएगा। देखिए 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये प्लस माइनस माइनस 13 दूनी के 26 प्लस ये 14, तो 4 तिया 12 माइनस ये 26 प्लस 14, तो 14 12 कितना होता है 26 हो जाएगा, -26 बराबर 0 हो गया। ये देखिए 0 के बराबर हो गया, तो हम जो है लिख देंगे अतः x बराबर -2 समीकरण का हल है। यहाँ पे लिख दीजिए अतः x बराबर -2 समीकरण का हल है। ये तो हमें प्रूव करना था और यही हम जो है वो प्रूव कर दिए। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इनका 9 नंबर, 9 नंबर में देखिए के मान के लिए, के किस मान के लिए x बराबर 2/3 समीकरण इतना का एक हल होगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व करते हैं। बस आपको कुछ नहीं, के का मान इस समीकरण में रखना है, तो जो है वो जो भी मान आएगा वही जो है वो उस मान के लिए हमारा इस समीकरण का जो है वो एक हल हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और जो दिया हुआ है उनको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है हमारे पास ये दिया हुआ है के x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, हम जो है वो लिख देंगे, चूंकि x बराबर ये 2/3 रखने पर, इतना रखने पर, इतना हम रख देंगे तो क्या होगा, ये हमारा होगा k इंटू में ये 2/3 का होल स्क्वायर माइनस ये 2/3 माइनस 2 बराबर 0। ये हमारा k इंटू में 4/3 क्या 9 माइनस ये 2/3 माइनस ये 2/1 बराबर 0। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, हमारा 9 हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा 4 के माइनस 3 तिया 9, 3 3 दूनी के 6 माइनस 1 से भाग देंगे 9, 9 दूनी के 18 बराबर 0। ये इस साइड आएगा तो हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा 4 के माइनस 18 6 कितना होता है, 18 6 24 होता है, 24 बराबर ये 0 माइनस 24 इस साइड आएगा प्लस 24 हो जाएगा, तो 4 के बराबर 24, 4 से काट देंगे 6 बार में, तो देर पर ये के का मान हमारे पास कितना आया 6 आया हुआ है, तो यही हमारा इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, 9 नंबर हो गया। अब इनका 10 नंबर देखिए, कहता है कि के किस मान के लिए x बराबर -1/2 इनका हमारा जो है वो हल होगा। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 3x² प्लस ये 2kx माइनस 3 बराबर 0। हम यहाँ पे जो है वो चूंकि x बराबर -1/2 रखने पर इतना हम रख देंगे, तो हमारा क्या होगा, ये भाई साहब हमारा 3 गुना ये -1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 के इंटू में ये हमारा -1/2 माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए ये 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा, तो हमारा 3 गुना ये 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस ये हमारा क्या होगा माइनस ये 3 बराबर 0। अब देखिए ये हमारा 3/4 और ये माइनस के -3 बराबर ये 0। अब देखिए ये हमारे पास क्या होगा माइनस के बराबर, सबको इस साइड शिफ्ट कर लीजिए, तो -3 इस साइड आएगा तो +3, ये इस साइड आएगा तो -3/4 होगा। अब ध्यान दीजिए, तो माइनस के बराबर 3/1 है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 4, 1 से भाग देंगे तो 4, 4 तिया के 12 माइनस 4 से 4 भाग देंगे तो 1, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये भाई साहब हमारे पास माइनस के बराबर 12 में से 3 जगह थी, 12 में से 3 जगह तो 9 3 12/4, तो देयरफॉर ये के का मान कितना होगा माइनस के 9/4 हो जाएगा। के का मान कितना होगा तो माइनस के 9/4, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 1 to 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 11 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।
एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।